लेक्चर में जो हम वर्नियर स्केल है उसको वर्नियर कैलिपर को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। वर्नियर कैलिपर जैसे मैंने बताया, दो इसके जार्स होते हैं, फिक्स जार एंड वर्नियर जार। जो मूवेबल स्केल होता है ये आउटर जार्स होते हैं और ये इनर जार्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी हमारे पास एक सिलेंडर है और हम इसका जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे क्या जो वर्नियर कैलिपर है उसमें ज़ीरो एरर मौजूद है या नहीं। तो इसको इसके अंदर पुट करने से पहले, इसको रखने से पहले हम चेक करेंगे दोनों जबड़ों को जो है जार्स को जो है वो मिलाएंगे। अगर 0 0 के सामने होगा तो वो उसमें एरर मौजूद, लेट्स सपोज जो है वो 0 0 के सामने नहीं है और 0 जो है वर्नियर स्केल का वो 0 के राइट साइड पे है, तो उसमें जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है 0 एरर मौजूद है। और वो 0 एरर देखें वो कैसे नज़र आएगा, आपको ये नज़र आएगा कि इसकी कौन सी लाइन वह मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो अगर आप देखें तो इसकी 7th लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है, ये वाली लाइन। यहाँ पे अगर देखें तो 7th लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो फिर इसको हम इसके मेन स्केल, इसके लीस्ट काउंट जो कि 0.01 सेंटीमीटर था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 0 एरर है वो 0.0 सेंटीमीटर। 0 एरर हम फाइंड आउट करके रख देंगे। 0 एरर मौजूद है, हमने वर्नियर कैलिपर को चेक किया, वो 0 एरर कितना है, पॉजिटिव 0 एरर है और वो 0.0 सेंटीमीटर का है। तो अब हम इसके अंदर जो है सिलेंडर को रखेंगे। इस सिलेंडर को रखने के बाद हम इधर एक इसको फिक्स करेंगे, इसको मूव करेंगे और टाइट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4th लाइन इसकी 2.6 यानी 2 के बाद अगर देखें तो ये इस लाइन के साथ मैच कर रही है। तो ये इसी रीडिंग को नोट डाउन करेंगे। 6th लाइन है, ये हमारे पास कौन सी लाइन थी, 6th लाइन। इसको जब 0.01 से हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 0.0, ये थी वर्नियर स्केल की लाइन। और मेन स्केल की रीडिंग क्या है हमारे पास, वो है 2.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने नोट करना है। इधर हमने एक और वैल्यू भी ली हुई थी, वो थी 0.07। हम डायामीटर मालूम करने की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जो रीडिंग नोट किया वो है 0.0 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद ये थी हमारे पास 0.0 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग थी और वो 7 डिव थी, उसका 0 एरर हमने फाइंड किया, वो 0.07 आ गया। इसके बाद 0 करेक्शन इतनी थी, 0 करेक्शन के लिए हमने साइन जो है उसको चेंज कर दिया, वो 0.07 हो गया। क्योंकि हमने ये माइनस करनी है तो हम इसको 0 करेक्शन कह रहे हैं कि इस वैल्यू को उसमें से माइनस कर देंगे। फिर हमने मेन स्केल की रीडिंग फाइंड आउट की, तो यहाँ पे एक मिस्टेक थी वो मैंने क्लियर की हुई है। वो यहाँ पे था 6 डिव नहीं था, 4 डिव था, जो भी मैंने ऊपर बताया। यहाँ देखिए अगर आप लोग तो ये 6 डिव नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 4 डिव है। यहाँ पे 4 डिव है, तो ये हमारे पास 0.04 आंसर आया था। यहाँ पे भी हमने 0.04 किया, ये देखें 0.04 आ जाएगा। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमारे पास रीडिंग थी वो 2.6 सेंटीमीटर थी और 0.04 इन दोनों को ऐड किया तो 2.64, और इसमें से जब हमने 0 करेक्शन उसको ऐड किया तो हमारे पास 2.57 उसका डायमीटर फाइंड आउट किया। तो सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल है वो 2 जार्स पर मुश्तमिल होता है, उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में देखें तो 0.1 मिलीमीटर होता है। जिसके दोनों जार्स का 0 एरर अगर 0 0 के सामने हो तो 0 एरर नहीं होता। दोनों जार्स को मिलाने के बाद हम 0 एरर चेक करते हैं। अगर 0 एरर मालूम हो तो हम 0 एरर को सेव करके अपने पास रख लेते हैं, फिर उसको ओरिजिनल वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो ओरिजिनल मेजरमेंट हमने की होती है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल की जिसमें हमने एक डायामीटर लिया, हमने उसका जो है वो 0 एरर फाइंड करना था, उसकी सिलेंडर की जो है वो डायामीटर फाइंड करना था। तो 0 एरर पहले हमने उसका फाइंड किया तो वो 0. 7th लाइन जो वर्नियर स्केल की थी उसके मेन स्केल की लाइन के सामने थी, तो उसका जो 0 एरर था वो 0.07 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने उसका डायामीटर मालूम करना था, तो डायामीटर मालूम करने के लिए अब हमने मेन स्केल की रीडिंग नोट की, तो वो हमारे पास
6 सेंटीमीटर थी। तो और इसके अलावा जब हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग देखी तो उसकी फोर्थ लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही थी। उस 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 से, तो हमारे पास मेन वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। मेन स्केल की रीडिंग में ऐड किया तो हमारे पास 2.64 आया। उसमें से हमने जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट किया